कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्ष माम। राधे राधे दोस्तों, सरिता ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करें। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना गर्ग मुनि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। अब आगे सुनिए। इस घटना के कुछ समय के बाद बलराम तथा कृष्ण दोनों ही हाथों और घुटनों के बल से चलने लगे। इस प्रकार चलते हुए वे अपनी माताओं को आनंदित करते रहते। उनकी कमर तथा पैरों में बंधी हुई घंटिकाएं रुनझुन बजती और वे मनोहारी ढंग से इधर उधर घूमते रहते। कभी कभी वे सामान्य बालकों की भांति दूसरे बच्चों से डरकर अपनी रक्षा के लिए अपनी अपनी माताओं के पास दौड़े चले आते। कभी वृंदावन की मिट्टी में रेंगने के कारण उनके शरीर मिट्टी से लथपथ हो जाते। ज्यों ही वे यशोदा तथा रोहिणी के पास रेंगते हुए आते, वे उन्हें गोद में उठाकर साड़ी के आंचल से ढककर उन्हें दूध पिलाने लगती। कभी कभी नटखट बालक गौशाला तक रेंगते जाते और बछड़े की पूंछ पकड़कर खड़े हो जाते। इससे बछड़े विचलित होकर इधर उधर दौड़ने लगते और बच्चे मिट्टी तथा गोबर के ऊपर घिसट जाते। इस कौतूहल को देखने के लिए यशोदा तथा रोहिणी अपनी पड़ोसिनियों को भी यानी गोपियों को भी बुला लेती। ये गोपियाँ कृष्ण की लीलाएं देखकर दिव्य आनंद में लीन हो जाती और प्रसन्नतावश वे जोर जोर से हंसने लगती। कृष्ण तथा बलराम दोनों ही इतने चंचल थे कि यशोदा तथा रोहिणी अपने अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहते हुए उन्हें गायों, बैलों, बंदरों तथा अग्नि तथा पक्षियों से बचाने का प्रयत्न करते रहती। अपने बालकों की सुरक्षा के लिए सदैव उत्सुक रहने तथा गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण वे शांति पूर्वक नहीं रह पाती थी। अल्पकाल में ही कृष्ण तथा बलराम दोनों ही उठकर खड़े होने लगे और अपने पैरों से कुछ कुछ चलने लगे। जब वे दोनों चलने लगे तो उन्हें हमजोली उनके साथ हो लेते और वे सब मिलकर गोपियों को तथा विशेष रूप से यशोदा तथा रोहिणी को परमानंद प्रदान करते। यशोदा तथा रोहिणी की समस्त गोपी सखियां वृंदावन में कृष्ण तथा बलराम के नटखट बाल सुलभ कार्यकलापों का आनंद लूटने लगी। इससे भी अधिक आनंद प्राप्ति के उद्देश्य से वे सब एकत्र होती और माता यशोदा के पास इन चंचल बालकों की शिकायतें करने पहुंच जाती। कृष्ण माता यशोदा के सन्मुख बैठे होते, तभी सारी गोपियां यशोदा माता से उनकी शिकायतें करने लगती जिससे वे सुन सकें। वे कहती, यशोदा जी, आप अपने नटखट कृष्ण को क्यों नहीं रोकती? वे हर प्रातः तथा सायंकाल बलराम के साथ हमारे घरों में आता है और गायें दुही जाने से पूर्व ही उनके बछड़ों को खोल देता है, जिससे वे गायें का सारा दूध पी जाते हैं। अतः जब हम उन्हें दुहने जाती हैं तो दूध न होने के कारण हमें खाली बर्तन लेकर लौटना पड़ता है। यदि हम इस कृत्य के लिए कृष्ण तथा बलराम को धमकाती हैं तो वे ऐसी मनोहारी हंसी हंसते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाती हैं। यही नहीं, आपके कृष्ण तथा बलराम को हमारा दही तथा मक्खन चुराने में बड़ा आनंद आता है। उसे चाहे हम
कहीं भी क्यों न रखें, जब हम उन्हें दही तथा मक्खन चुराते पकड़ लेती हैं तो वे कहते हैं, आप हम पर चोरी का आरोप क्यों लगाती हैं? क्या आप समझती हैं कि हमारे घर में दही तथा मक्खन का अभाव है? कभी कभी वे मक्खन, दही तथा दूध चुराकर बंदरों को बांट देते हैं। जब बंदर पेट भर के खा लेते हैं तो वे चिढ़ाते हैं कि यह दूध या दही तथा मक्खन रद्दी है। यहाँ तक कि इसे बंदर भी नहीं खाते हैं। वे पात्रों को तोड़ फोड़ कर इधर उधर बिखेर देते हैं। यदि हम दही, माखन तथा दूध को किसी एकांत अंधेरे स्थान में रखती हैं तो आपके कृष्ण तथा बलराम अपने शरीर के आभूषणों तथा रत्नों के तेज से उस अंधेरे स्थान में भी ढूंढ लेते हैं। कदाचित उन्हें छिपाया हुआ दही और मक्खन नहीं मिलता तो वे जाकर हमारे बच्चों को चिकोटी काटते हैं, जिससे वे रोने लगते हैं और वे दोनों भाग जाते हैं। यदि हम मक्खन, दही को छींके पर ऊंचे टांग देती हैं तो अपनी पहुंच के बाहर होने पर भी पक्की के ऊपर काठ के बक्से पर रखकर वहां तक पहुंच जाते हैं। यदि वे वहां तक नहीं पहुंच पाते तो पात्र में छेद कर देते हैं। अतः हम सोचती हैं कि आप अपने बालकों के शरीर से सारे रत्न जड़ित आभूषण निकाल लें तो अच्छा होगा। यह सुनकर यशोदा कहती हैं, बहुत अच्छा, मैं कृष्ण के सारे रत्न उतार लूंगी, जिससे वह अंधेरे में रखा माखन न ढूंढ पाएं। तब गोपियाँ कहती हैं, नहीं नहीं, आप ऐसा ना करें। आप इनके रत्नों को उतार कर क्या करेंगी? हम नहीं जानती कि ये कैसे बालक हैं जो बिना आभूषणों के भी एक प्रकार का तेज फैलाते रहते हैं, जिससे वे अंधेरे में भी प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं। तब माता यशोदा उन्हें बताती हैं, अच्छा, तुम लोग अपना मक्खन तथा दही सावधानी से रखा करो, जिससे वे वहां ना पहुंच सके। तो गोपियां उत्तर में कहती हैं, हाँ, वास्तव में हम ऐसा ही करती हैं, किंतु कभी कभी गृह कार्यों में व्यस्त रहती हैं और ये नटखट बालक न जाने कैसे घर में घुसकर सारी वस्तुएं तहस नहस कर देते हैं। आप अपने बच्चों को देखो तो ये किस प्रकार से शिकायतें सुन रहे हैं। वे सारे दिन हमारे दही तथा मक्खन चुराने की योजना बनाते रहते हैं और अब किस तरह से शांत अच्छे बालकों की तरह बैठे हैं। जरा इनके मुखमंडल को तो देखें। जब माता यशोदा ने सारे उलहने सुनकर अपने बच्चों को डांटना चाहा तो उसके भोले भाले मुखमंडल को देखकर हंस पड़ी और उन्हें डांट ना सकी। हम इस वीडियो को यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।